नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमित शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि न्यूक्लियाई जो आपका फिजिक्स सेकंड बुक का जो चैप्टर है उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ही आते हैं। तो बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सेकंड बुक का है आपका चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले आप इसमें टॉपिक पढ़ लेंगे मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये टॉपिक तैयार कर लेंगे अच्छे से, मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट, उसकी डेफिनेशन होती है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, दूसरा आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। ठीक है, तो भाई दूसरा आपको टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेंगे और उसका जो वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरिएशन होता है मास नंबर के साथ, उसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो पहला वाला भी आप समझ गए। दूसरे में बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको बताया, यही टॉपिक आपका 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, बाइंडिंग एनर्जी या तो आती है या फिर बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो कर्व जो होता है उसका वो बनाने के लिए आता है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप बाइंडिंग एनर्जी तैयार कर लेते हैं तो आपको ज्यादा कुछ इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेते हैं और साथ ही साथ बेटा पैकिंग फ्रैक्शन, आपसे पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो आपसे पूछ लेते हैं कि इसको भी कैलकुलेट करके बताइए। तो मेरा मानना है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी आपका पेपर में आएगा ही आएगा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, हर साल आपके बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स आता है। तो मेरा मानना है कि आप ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आप कतई ना छोड़े, 100% बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, लिख कर जाए। उसके बाद आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ लेंगे, जो भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये भी आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद मैंने तो ये टॉपिक अलग से जोड़ा है कि भाई रिलेशन पढ़ लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड एमईवी। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट एंड एमईवी होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो कि आपको पता ही होगा कि 1 एएमयू बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इसलिए भी लिखा है क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके साथ ही साथ कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन, आपसे इन रिएक्शन हर साल पूछी जाती है कि भाई बोरॉन 510 प्लस H24 gives out C613 प्लस H1, ये प्रोटॉन ये दे रहा है। ठीक है, और बेरिलियम 49 प्लस He24 gives out C612 प्लस न्यूट्रॉन। तो ये आपको रिएक्शन जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपसे हर साल पूछी जाती है। तो ये अब आप ये मतलब इसकी समरी क्या निकली इस वाले वीडियो की, कि आप सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। एक तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आप A to Z बेटा पढ़ के चले जाएं, और ये आपकी साइड बुक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मेरे पास तो 12 लिखे हुए हैं, 12 और 2-3 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन है मेरे पास, इसके 12 रिएक्शन है और 3 क्वेश्चन है अलग से, तो उसी पे से आ जाता है, 15 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देते हैं। ठीक है, एक बेटा बुक लिएगा जिससे कि आपको थोड़ी सी चीजें पता लग जाए कि बाइंडिंग एनर्जी कब तो आप पढ़ ही लेंगे, जो मास एनर्जी और न्यूक्लियॉन के बीच वाला बनता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और रिएक्शन भी मैंने आपको बता दिए, जैसे कि O8 16 प्लस 1s2 इसे कंप्लीट करिए तो N7 14 प्लस He24 आपका अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे बेरिलियम 49 प्लस 1h1 गिव्स आउट Be48 प्लस 1s2 आपका ड्यूटेरियम बन जाएगा। तो ऐसे मेरे पास करीब 12 और 2 क्वेश्चन अलग से 14 क्वेश्चन है मेरे पास। तो यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर रिएक्शन नहीं जाती है। ठीक, तो मेरा मानना है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स कर ले, बाइंडिंग एनर्जी और ये जो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, ये आप देख लीजिए, आपको पूरा A to Z मिल जाएगा। बाकी अदर चैप्टर्स की मैंने बना रखी है वीडियोस, आप वहां से देख सकते हैं। और मेरा ये बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि अगर आप मेरी वीडियो देख के जाते हैं, आपको 100% से भी ज्यादा आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल भी होगी, और आपको बहुत अच्छा आप मतलब अपने पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपने स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो देख के जाएंगे। और ठीक है, और समझ के जाएंगे, तभी आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम करीब है। बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, सॉलिड पढ़ के जाए, और जो भी आप पढ़े उसे लिख कर देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।